माई अनदर वीडियो। तो आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणियां का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन और परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समांतर श्रेणियां होता क्या है, परिभाषा क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एपी भी कहते हैं, तो इसको एपी द्वारा भी दर्शाया जाता है। इससे पहले आइए परिभाषा जान लेते हैं। इसका परिभाषा जानते हैं। परिभाषा कहता है किसी संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर समान होता है समांतर श्रेणियां कहलाता है। एपी कहलाता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं क्या है, किस संख्या के समान कैसे होता है। तो यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखो ये दोनों का बीच का अंतर 2 है, या 2 से 2 अधिक होगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें 4 में 2 अधिक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से 2 अधिक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों का सबका बीच का अंतर +2 हमारा मिल रहा है, या घटा देंगे तो 2 हमें हर में +2 का अंतर मिल रहा है। या इसे और भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और एक ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू एक और ले सकते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, डैश 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 इनफिनाइट। जैसे इन दोनों का अंतर 6, 3 में 6 यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 का अंतर होता है। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का अंतर है। जैसे इस 9 में से 12 घटाएंगे तो 3 का अंतर है। यानी हर स्टेप में पद में 3 का अंतर डिफरेंस दिख रहा है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी इसको परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, संख्याओं की ऐसी श्रेणियां संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, एपी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4 7 11 4 7 10 13 16 19 डैश 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 इनफाइनाइट। अब देखो इन दोनों का अंतर 3 का है, इन दोनों का अंतर 3 का है, मतलब डैश डैश हर में। सबसे पहले देखो एपी तो उसको कहते हैं जो हर स्टेप में हर पद में समान संख्या अंतर दिखाए, वही एपी कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो ये तो आप लोग को परिभाषा समझ में आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें दो ही चीज है। प्रथम पद
प्रथम प्रथम पद और सर्वांतर सर्वांतर ये दोनों ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे प्रथम पद को A1 से प्रदर्शित करते हैं, तो A1 इसको जैसे A1 A2 A3 ये प्रथम पद देगा, द्वितीय पद, तृतीय पद AN, मतलब N तक ये प्रथम पद हो गया। अब सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं, यानी डी कैसे निकालेंगे, जैसे ये है, तो डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, ये मेरा डी सर्वांतर निकलता है। जैसे इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रथम पद और सर्वांतर निकालने के लिए कि मेरा एपी है या नहीं। जैसे ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4 7 10 13, जैसे ये दोनों में हम लिखते हैं, तो डी हमको निकालना है, D1 निकालना है, तो A2 7 है, A1 कितना है 4 है, तो इसमें मेरा 3 का डिफरेंस आ गया। अब A2 निकालना है, तो A3 माइनस A2, यानी 10 में से 7 घटा देंगे तो 3 आ गया, यानी दोनों का अंतर समान आ रहा है, तो ये सर्वांतर हो गया। इसी प्रकार अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।